निंजा कोडर्स हब। माई सेल्फ मानसी पटेल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्विच केस का। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एल्स इफ लैडर, नेस्टेड इफ एल्स एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट थे मैंने बताए थे आपको कि स्टेटमेंट तो हमारे 4 कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स तो हमारे हो गए। ये जो टॉपिक है मतलब 5th नंबर का जो हमारा स्टेटमेंट है वो है स्विच केस स्टेटमेंट। तो चलो आप देखते हैं कि ये क्या है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि व्हेन वी वांट select an option from a number of options available, then we use switch case statement। जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, तो हम लोगों को एक ही सिलेक्ट ऑप्शन करना है, मतलब एक ऑप्शन सिलेक्ट करके हम लोगों को वही एग्जीक्यूट करना है। तब हम क्या यूज करेंगे, स्विच केस यूज कर सकते हैं। ठीक है। So this statement select a single course of action from a set of alternatives available। मतलब हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस होगी, मतलब सेट ऑफ क्या होगा, सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, मतलब बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे। उसमें से एक सिंगल कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब एक सिंगल ही एक्शन हम लोगों को परफॉर्म करनी है। या तो फिर हम जब एक ऑप्शन मतलब एक कौन सी भी चॉइस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो वही वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा या तो फिर वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में से। So next, switch case statement is equivalent to else if ladder statement, but in certain level the switch case statement is easy to use। अगर हम देखा जाए तो else if ladder and switch case statement ये कैसा है, थोड़ा equivalent है, मतलब थोड़ा सेम है। बट इन सर्टन लेवल, एक लेवल पे देखा गया तो देखा जाए तो क्या होता है कि स्विच के स्टेटमेंट इज वेरी इजी टू यूज। ये बहुत इजी है स्विच के स्टेटमेंट। इन अ प्रोग्राम as the number of option goes on increasing, nesting of if else statement becomes complicated। ठीक है कि जो हमारे नंबर ऑफ ऑप्शंस वगैरह रहते हैं, मतलब जैसे कि मल्टीपल चॉइस हम लेते हैं वहां पे स्विच केसेस में, तो ये अगर मैंने नेस्टेड इफ एल्स में लिया होता तो ये कैसे हो जाता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो एज कम्पेयर टू द नेस्टेड इफ एल्स हम देखा जाए तो हम स्विच केस इजीली यूज भी कर सकते हैं, और उसका जो सिंटैक्स वगैरह वो भी इजी है, वो तो हम देखेंगे ही। तो देखते हैं कि रूल्स क्या है। रूल्स फॉर स्विच केस स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। सो फर्स्ट वाला जो रूल है वो है द स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ एन इंटीजर और कैरेक्टर टाइप। जो भी आपका स्विच का एक्सप्रेशन होगा या तो फिर वो कैरेक्टर टाइप होगा या तो फिर आपका इंटीजर टाइप होगा। द केस वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट। जो केस वैल्यू होगी आपकी, मतलब जो केसेस रहते हैं ना कि फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, तो ये होता है तो वो आप नंबरिंग में भी ले सकते हो या तो फिर कैरेक्टर में भी ले सकते हो, जैसे कि केस ए, केस बी, केस सी, ये टाइप में। तो थर्ड वाला जो रूल है, द केस वैल्यू कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट। ये जो केस वैल्यू है आप यूज कर सकते हो सिर्फ इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट, मतलब जो भी आपका स्विच स्टेटमेंट रहेगा इनसाइड में, तो इनसाइड में ही आपको वो यूज करना पड़ेगा केस वैल्यू। देन नेक्स्ट, फोर्थ नंबर का जो है हमारा रूल, द ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस इज नॉट मस्ट। जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये नॉट मस्ट बोला है, इट इज ऑप्शनल होता है। ये क्या होता है, एक ऑप्शनल है। इफ देयर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड इन द केस, ऑल द केसेस विल बी एग्जीक्यूटेड प्रेजेंट आफ्टर द मैच केसेस। मतलब ये इसमें क्या होगा, अगर हम लोगों को ब्रेक स्टेटमेंट डालना है, अगर मैंने डाल दिया, ठीक है, तो वो एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके वो बाद में दूसरी स्टेप मतलब दूसरी करनी है, अगर हमने लूप वगैरह लगाया तो वो रिपीट करेगा। अदरवाइज वो क्या करने वाला है, अगर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज किया और मेरे पास 4 केसेस है, तो चारों के चारों केसेस वन बाय वन क्या हो गए, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो इट इज नोन एज फॉल थ्रू द स्टेट ऑफ सी स्विच स्टेटमेंट। तो ये हो गया हमारा स्विच केस का इंट्रोडक्शन एंड पूरी एक्सप्लेनेशन। सो हम देखते हैं उसका सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट। तो आपको दिख रहा है कि स्विच केस का सबसे पहले ये जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स में मैंने लिखा है स्विच एंड देन चॉइस। ये जो चॉइस है यहाँ पे आप कौन सा भी वेरिएबल मतलब यूज कर सकते हो चॉइस के लिए, ये चॉइस के लिए ही रहता है। देन उसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, किसका, स्विच केस का। स्विच केस का ब्रैकेट ओपन हो जाने के बाद में उसमें रहेंगे आप नंबर ऑफ केसेस, मतलब आपको कितने केसेस चाहिए, मतलब हम मल्टीपल चॉइसेस बोलते हैं ना, तो मल्टीपल चॉइसेस हम यहाँ पे दे सकते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, ये जो दिख रहा है आपको वही। एंड देन केस 1 में हमारा ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है वो ब्रेक करेंगे। फिर केस 2 केस 2 ले लेंगे, केस 2 में हमारा ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होकर वो ब्रेक कर देगा। मतलब कौन सी भी एक केस मैंने अगर चॉइस करी, मेरे को दूसरी वाली केस मतलब चॉइस करना है, सिलेक्ट करना है,
तो मैं दूसरी सिलेक्ट करूंगी, वो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और एक बात, ये जो लास्ट में आपको डिफॉल्ट दिख रहा है और डिफॉल्ट केस में हमारा डिफॉल्ट ब्लॉक लेके हमने ब्रेक करा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने 4 केसेस दी है, 4 केसेस यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे तो सिंटैक्स में 3 ही केसेस अवेलेबल है, 3 केसेस के बाद में चौथा नंबर हमारा नहीं है, फोर्थ नंबर नहीं है, फोर्थ नंबर की केस ही नहीं है। अगर मैं फोर्थ नंबर डालती हूँ और वो केस प्रेजेंट नहीं है, तो प्रेजेंट नहीं है तो वो कहाँ पे चला जाएगा, उसका कंट्रोल डिफॉल्ट ब्लॉक में चला जाएगा, और डिफॉल्ट ब्लॉक में आप जो भी मैसेज आप देंगे वही आपको वो प्रिंट करके बताएगा। तो फ्लो चार्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी स्विच एक्सप्रेशन है। स्विच एक्सप्रेशन में एंटर हो जाने के बाद में वो केस 1 देखेगा, केस 1 का स्टेटमेंट 1 रहता है, वही क्या करेगा, एंड स्विच, मतलब डायरेक्टली वो स्विच कर, मतलब कहाँ पे स्विच करेगा, वो डायरेक्टली एंड हो जाएगा। अगर मैंने केस 2 चॉइस करी होती तो वो डायरेक्टली केस 2 पे चला जाता, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करता एंड देन एंड करता, ठीक है। और ऐसे नंबर ऑफ केसेस हम ले सकते हैं, और नंबर ऑफ केसेस में से वो केस अवेलेबल नहीं है हमारे स्विच केस में, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो अब है ना, इस पर हम एक प्रोग्राम देखते हैं एग्जाम्पल का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम प्रोग्राम में सबसे पहले मैं तो हेडर फाइल मेरी डाल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरी दूसरी वाली हेडर फाइल, देन मेरा void main। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इंटीजर में चॉइस ले रही हूँ, तो चॉइस के लिए मैं ch वेरिएबल दे रही हूँ। ch वेरिएबल देके मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक printf में मैसेज प्रिंट करूंगी, ओके। प्रिंटफ में मैसेज में प्रिंट कर रही हूँ कि एंटर यूर चॉइस। सबसे पहले मुझे उसने पूछना चाहिए कि एंटर यूर चॉइस मतलब आपकी चॉइस क्या है, ठीक है, एंटर यूर चॉइस एंड देन सेमीकोलन। अब स्कैनएप में मैंने क्या करा है कि मुझे जो चॉइस लेनी है, चॉइस जो एक्सेप्ट करनी है हम लोगों को, तो चॉइस एक्सेप्ट करने के लिए मैंने इंट में ch दिया है, तो चॉइस के लिए मैंने ch वेरिएबल यूज करा है, तो यहाँ पे मैं %d यूज करूंगी क्योंकि मैंने इंटीजर में दिया था, एंड %ch, ठीक है, %ch। अब यहाँ पे तो वो मेरी चॉइस ले लेगा, चॉइस के लेने के बाद में यहाँ पे मैं स्विच मेरा स्टार्ट करी हूँ, स्विच एंड देन यहाँ पे ch, क्योंकि मैंने ऊपर क्या लिया था, ch वेरिएबल लिया था, वहां पे मैंने अगर पूरा का पूरा चॉइस लिखा होता तो यहाँ पे भी मैं चॉइस ही लिखती, कहाँ पे, एम्परसेंट जो ch है वहां पे भी, और स्विच के बाद में भी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा केस 1 है, केस 1, तो मैंने ये इंटीजर दिया है ना, इसलिए मैं नंबर ले रही हूँ। अगर मैंने कैरेक्टर दिए होते, वो कैरेक्टर का भी बाद में मैं करके दिखाऊंगी, पर कैरेक्टर लिया होता तो वहां पे भी कैरेक्टर आते, मतलब एबीसी आते। तो यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, केस 1 में printf, एंड printf में मैं एक कौन सा भी मंडे मंडे डालूंगी, ठीक है, मंडे, मतलब यहाँ पे हम डे बता रहे हैं, ओके, सारे, एंड ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बाद में मैं फिर से केस कौन से लूंगी, केस 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में मैं लिखूंगी printf में printf, एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगी ट्यूसडे, ओके, ट्यूसडे। देन यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक। देन यहाँ पे भी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं दूंगी केस 3, ओके, फिर क्या आता है हमारा, वेंसडे, यहाँ पे मैंने ब्रेक करा। तो यहाँ पे मैं ना इतने सारे डेज लेंगे तो बहुत, मतलब देखो पूरा का पूरा प्रोग्राम ही करके दिखाती हूँ, जाने दो। फोर्थ नंबर का मैंने केस लिया है, फोर्थ नंबर पे मैं लिखूंगी printf, और ये printf यहाँ पे थर्सडे, ओके। थर्सडे के बाद में मैं यहाँ पे वो भी स्टेटमेंट ब्रेक करूंगी, ब्रेक, ओके। एंड हम क्या करेंगे, 5 डेज ले लेंगे, ठीक है, 5 डेज लेते हैं। आप तो वैसे तो पूरे के पूरे डेज भी ले सकते हो, 7, यहाँ पे मैं 5 करके अब स्टॉप करने वाली हूँ, printf, और यहाँ पे मैं लिखूंगी फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे, एंड यहाँ पे वो मैं करूंगी ब्रेक। ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे मैं डिफॉल्ट स्टेटमेंट ले रही हूँ, मेरा कौन सा वाला, डिफॉल्ट,
डिफॉल्ट स्टेटमेंट, डिफॉल्ट में मेरा प्रिंट का ब्लॉक जो है वो मैं यहाँ पे लिख लूंगी कि मेरे कौन से बाकी थे, रिमेनिंग डेज आर सैटरडे, ओके, एंड संडे, यही बाकी था ना, मैंने यही दिया। एंड यहाँ पे मैं करूंगी ब्रेक। अब ब्रेक करने के बाद में मेरा ये स्विच केस का ब्लॉक है, तो स्विच केस का ब्लॉक तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। ओके, यहाँ पे मैं दूंगी गेट सी एच। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है और ऑलरेडी मैंने जो मेन प्रोग्राम का ब्रैकेट है वो तो मैंने दिया ही है। अब सेव करते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगी, कंपाइल एंड रन, तो ये पूछेगा अच्छा conio.h, यहाँ पे मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे हम प्रोग्राम, कंपाइल एंड रन। तो देख सकते हैं आपको उसने पूछा है कि एंटर योर चॉइस, मैंने चॉइस एंटर 2 करी तो क्या देगा, ट्यूसडे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रन प्रोग्राम। एंड सपोज और एक बार करके दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे मैंने 5 केसेस ओनली लिए थे, ओके, ओनली 5 केसेस। तो मैंने अगेन कंपाइल एंड रन करने के बाद में मैंने अगर 6 नंबर की केस डाल दी तो वो केस फाइंड आउट करेगा, और फाइंड आउट करने के बाद भी उसको नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने 5 केसेस डाले थे। तो एंटर किया तो वो क्या बता रहा है, रिमेनिंग डेज आर सैटरडे एंड संडे। मतलब मैंने जो डिफॉल्ट जो मेरी केस थी, डिफॉल्ट केस में मैंने जो मैसेज डाला था वही मैसेज आपको ये प्रिंट करके आपको बता रहा है। यहाँ पे भी आप अलग अलग सा मैसेज भी दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे दे देंगे कि अगर मैंने यहाँ पे यूर चॉइस इज रॉन्ग ऐसे मैसेज डालती तो सेम वैसे कि वैसा वो प्रिंट करता, यूर चॉइस इज रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग। तो ये फिर से सेव एंड देन कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, सॉरी, एंड रन। तो ये पूछेगा कि एंटर यूर चॉइस, सो मैंने डाली 8 नंबर, तो वो क्या डालेगा, यूर चॉइस इज रॉन्ग। तो आप जो मैसेज डिफॉल्ट में देने वाले हैं वही मैसेज आपको वो प्रिंट करके बताने वाला है, कब, जब आप यहाँ पे अलग से मतलब दूसरी ही केस कौन सी भी चॉइस करोगे जो इसमें अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे 5 केसेस अवेलेबल थी, मैंने 6 डाली और सेकेंड टाइम 8 डाली, सो वो डायरेक्टली डिफॉल्ट ब्लॉक में चला गया और वही आपको प्रिंट करके उसने बताया, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हम जो इंटीजर लिया था तो इंटीजर की जगह पे हम कैरेक्टर में भी चॉइस ले सकते हैं। कैरेक्टर में लिखा मतलब ये CH मैंने कैरेक्टर में ही लिया होता तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे %C आता। %C के बाद में यहाँ पे भी क्या आपके चेंजेस होते हैं कि जहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 लिखा है यहाँ पे ABCD आप लिखते हैं। और जो भी मतलब आप और एक प्रोग्राम करके बताती हूँ, जैसे कि देखो ये हम क्या करेंगे, आप देखो डेमो सी ना, तो ये मैं करने वाली हूँ अब यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगी कि कैरेक्टर लिखूंगी, CHAR कैर, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंटफ में मैसेज दूंगी, एंटर योर चॉइस, सेम, एंटर योर चॉइस। आप ऐसे प्रोग्राम बहुत सारे कर सकते हो, मतलब एडिशन का भी कर सकते हो आप, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, ऐसे मल्टीपल केसेस भी ले सकते हो और मल्टीपल केसेस में भी आप कर सकते हो। ये यहाँ पे %C एंड देन %CH, क्योंकि मैंने CH ही रखा है मेरा वेरिएबल। एंड देन यहाँ पे क्या होगा, स्विच केस, स्विच और ब्रैकेट में क्या लिखा था मैंने, चॉइस, एंड देन इसका कर्ली ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे केस क्या ले रही हूँ, केस R नाम की ले रही हूँ, ठीक है। क्या ले रही हूँ, R, केस R। तो ये जो R है अब ये कैसा है, कैरेक्टर है मेरा, तो कैरेक्टर है तो इसलिए मैंने सिंगल कोट में लिया है। और यहाँ पे मैं प्रिंट डाल रही हूँ, प्रिंटफ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कि और रेड, सिर्फ रेड प्रिंट करने वाली हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक करूंगी। देन मेरी जो सेकेंड नंबर की केस है, केस G, ओके। अगर किसी ने G प्रिंट करा मतलब G केस चॉइस करी तो उसने बताना चाहिए कि कौन सा कलर रहेगा, ग्रीन कलर रहेगा, ग्रीन।
ठीक है, ये हो गया। हम ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ब्रेक। और लास्ट वाला जो कलर है वो मैं ले लूंगी केस केस बी, RGB। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट टाइप में मैं क्या डालूंगी, ब्लू। ब्लू करने के बाद में यहाँ पे ब्रेक। ठीक है, और यहाँ पे मैं डिफॉल्ट केस ले लूंगी, जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं होगा तो वो वहां पे जाना चाहिए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ योर चॉइसेस चॉइसेस रॉन्ग, यही मैसेज मैं प्रिंट कर रही हूँ। ठीक है, कि आपकी चॉइस रॉन्ग है। एंड देन यहाँ पे भी मैं ब्रेक करूंगी। ब्रेक करने के बाद में यहाँ तो मेरा पूरा का पूरा प्रोग्राम हो चुका है। मैं इसको फिर से सेव करने वाली हूँ, सेव। अब यहाँ पे पूछा है कि एंटर योर चॉइस, सो मैंने डाला R, तो ये बताएगा रेड। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे G डाला होता तो वो ग्रीन बताता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे G डाल के उसने दिया है योर चॉइस इज रॉन्ग। ओके, यहाँ पे RGB ना, जी, ग्रीन। और सपोज आपने यहाँ पे डिफॉल्ट मतलब अगर दूसरा कौन सा भी कैरेक्टर डाला होगा, मतलब ए वगैरह, तो आपको योर चॉइसेस रॉन्ग आंसर बताएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्विच केस का स्विच केस का प्रोग्राम। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि स्विच केस का पूरे के पूरे मतलब मल्टीपल चॉइस जो मैंने दिखाया आपको प्रोग्राम करके वो भी दिखाया। स्विच केस का पूरा टॉपिक और स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो चुका है। सो आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।